जाते हैं। तप धैर्य धर्म अरु उपासना सद्भाव भी बेचे जाते हैं। जहां पूज्य मात धरणी शिव की बिक रहा गगन सा रखवाला, जहां पहले थे मंदिर मस्जिद अब बने हुए हैं मधुशाला। बिक रही ऊष्मा दिनकर की, बिक रही ऊष्मा दिनकर की, तारे शशि बेचे जाते हैं। अब कहाँ रहूं मैं दुनिया में, यहाँ पूर्ण भी बेचे जाते हैं। और देखो क्या बिका, अर्थी से उतर के बिका कफन, शमशान भी बेचे जाते हैं। इंसानों की औकात तो क्या, भगवान भी बेचे जाते हैं। इस बात को लेट करके चारपाई पर विचार करना मालिक। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया। सूर्य ना बदलो, चंद्र ना बदलो, सूर्य ना बदलो, चंद्र ना बदलो, ना बदलो जमीन आसमान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, मैं ये कहता हूं जमाना नहीं बदला, इंसान बदल गया। साइंस ने तरक्की की, निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्यारे श्रोता बंधुओं याद रखना, अध्यात्म और साइंस दोनों को लेकर के चलोगे तो कभी भी कथा में धोखा नहीं खाओगे। अगर यूं ही अध्यात्म को लेकर के चलोगे तो कहीं ना कहीं पकड़े जाओगे। याद रखना मेरे प्यारे सज्जनों, सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन परीक्षित बड़े बुजुर्गों की कोई बात नहीं मानता है। सुशील भैया, मैंने कल बताया था इन लोगों को, मैंने कहा भैया थोड़ा बड़े बुजुर्गों के पास में बैठ करके समय दे दिया करो, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के पास में जीवन का अनुभव है। तो ये लोग कहते हैं कि जितना बड़े बुजुर्गों के पास में बैठूंगा उतना फेसबुक व्हाट्सएप चैटिंग कर लूंगा, उतना समय बिता लूंगा मित्रों के साथ। देखिएगा एक वृद्ध रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे थे, सामने वाली सीट पर जवान 8-10 लड़के बैठे हुए हैं। एकाएक डिब्बे पर नजर पड़ी, लिखा था गाड़ी खड़ी करने के लिए जंजीर खींचिए, पकड़ जाने पर 1000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की कैद। एक बोला भैया ऐसा करो गाड़ी खड़ी कर लो, बड़ा आनंद आएगा, यात्री परेशान होंगे। दूसरा बोला देख लिखा हुआ है 1000 रुपए लग जाएंगे अगर पकड़ गए, अंततः 6 महीने की कैद हो जाएगी। बोले कोई बात नहीं, 10 लोग हो 100-100 रुपए कर लो, चंदा कर लो, अगर कोई आएगा भी तो उसको 1000 रुपए दे दिए जाएंगे। बोले ठीक है। महाराज 100-100 रुपए का चंदा किया। एक लड़का बोलो भैया तो ये 1000 रुपए भी बच जाए और गाड़ी भी खड़ी हो जाए तो कैसा रहेगा। दूसरा बोला तेरे पास में कौन सा उपाय है। बोले ऐसा करो जंजीर हम तुम खींच दो, सामने जो बुड्ढे बैठे इनको नाव लगा दो। बोले ऐसा करो पहले 1000 रुपए का इंतजाम कर लो। 1000 रुपए का इंतजाम किया, लड़के ने अपने पॉकेट में रख लिया।
महाराज गाड़ी स्टेशन से पहुंचने ही वाली थी, तब तक लड़का खड़ा हुआ, जंजीर को खींच दिया। बुड्ढा गिड़गिड़ाने लगा, बेटा मेरा नाम मत लगाना, बेटा मेरा नाम मत लगाना। लड़का बोले क्यों नहीं लगाऊंगा, चेन पुलिंग तुमने की है, तुम्हारा नाम जरूर लगाऊंगा। याद रखना गाड़ी जाकर के स्टेशन पर खड़ी हो गई। कुछ सिपाही टीटी उसी डब्बे में प्रवेश करते हैं जहां से चेन पुलिंग हुई। लड़का पहले ही से चिल्लाने लगे, इस डब्बे से चेन पुलिंग हुई है, इस डब्बे से चेन पुलिंग हुई है। बोले किसने की? बोले जे बुड्ढे बैठे सामने। वृद्ध की आंखों से आंसू निकल पड़े, बेटा क्यों मेरा नाम झूठा लगा रहे हो? सच कह रहा हूं साहेब, ये चेन पुलिंग इन्होंने की है। मेरे पिता तुल बैठे बुजुर्ग बंधु, बुड्ढे ने दिमाग लगा दिया, अब मेरा नाम तो लग ही गया है, कुछ ना कुछ उपाय जरूर सोचूंगा। सिपाही ने कहा क्यों दादा, क्यों चैन को खींचा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? बुढ़ापा आ गया है और देखो अब तुम्हें हवालात की हवा खानी पड़ेगी, तब तुम्हारा अकल ठिकाने तुम्हारी आ जाएगी। अच्छा मेरे भैयाओं जैसे इन शब्दों को कहा तो दादा ने एक बात कही कि साहब मुझ पर बहुत बड़ी मुसीबत थी। बोले कौन सी मुसीबत? जेब में 1000 रुपए पड़े हुए थे, जो सामने वाला लड़का बैठा हुआ है इसने मेरे निकाल लिए। और याद रखना बुड्ढे के सामने ही चंदा किया गया था 1000 रुपए का। जैसे इस लड़के के जेब में हाथ डाला गया, महाराज जब गिने गए पैसे तो 1000 रुपए ही निकले। बुड्ढे को भी 1000 रुपए पकड़ा दिए गए। बोले बाबा तुम मूर्खों के साथ में मत जाना, तुम यहीं उतर जाओ। बुड्ढे उतर करके जैसे प्लेटफॉर्म पर चलने लगे, बुड्ढे ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया और कहा बेटा ये दाढ़ी के बाल वैसे ही भूरे ना बहे, जीवन में बड़ा अनुभव पाया है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि अगर वृद्धों की सलाह मान ली जाए तो जीवन में कभी विफल नहीं होंगे। इस तरह के कार्यों को करते चलो ताकि जाने के बाद लोग वर्षों वर्षों तक याद करते रहें। महाराज हरिश्चंद्र की कथा से एक सीख मिल रही है कि सत्य जो है ये परेशान हो सकता है, परंतु सत्य पराजित कभी नहीं हो सकता। बढ़ते चले जा रहे हैं। महाराज जेठ की तपती हुई धूप, बेटा रोहित को प्यास लगी है, मैया मैया मुझे प्यास लग रही है। बेटा थोड़ी दूर की बात और है, एकाएक पैर में ठोकर लगी, बेटा धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तारा ने लाला को पांव में भर लिया, जब वो दृश्य देखा तो ममता का बांध टूट गया। तारा ने आज आवाज लगाई स्वामी। हरिश्चंद्र ने पीछे मुड़ करके देखा, तारा क्या बात है? स्वामी हमारे और तुम्हारे बीच में यही एक डाली है, अगर ये भी डाली सूख गई तो जीवन कहाँ बिताओगे, किसकी छाया में बैठ करके आराम करोगे? बेटा को प्यास लगी हुई है। हरिश्चंद्र बोले तारा तुम्हें पता नहीं है कोशिश करो या समझने की कोशिश करो। हरिश्चंद्र ने कहा तारा जो हमारा जमे खाए खाना तो सिर पाप चढ़े वो मन माना। कोई धर्म की आज
विश्वामित्र पास में आए, पानी पिला दो हरिश्चंद्र, अगर एक भी प्राणी कम हो गया तो मेरा ऋण नहीं होगा। हरिश्चंद्र ने कहा खामोश, इस तरह से मुझे पतित होने की कोशिश मत कराओ, मैं जो करूंगा, जो भी निर्णय लूंगा अपने अनुसार लूंगा। महाराज तब तक वो काशी के सुंदर महल चमकने लगे। जिसमें काशी के महलों की तरफ आगे बढ़े, प्रवेश किया है, बड़ी सुंदर जगह को पाया है, तो देखा क्या है, विश्वामित्र ने काशी के मध्य में पहुंच करके आवाज लगा दी, अरे काशी के लोगों, मैं 3 प्राणियों को बेचने के लिए आया हूं, जो भी खरीदार हो वो खरीद सकता है। याद रखना प्यारे श्रोताओं, काशी के लोगों ने सुना, आज के पहले मैंने पशुओं को बिकते हुए देखा, मानवों को कभी नहीं देखा। याद रखना प्यारे श्रोता बंधु, जब मैंने इतिहास को पढ़ा, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उस समय अमेरिका में दास प्रथा चल रही थी। जैसे पशु बेचे जाते थे ऐसे इंसानों को बेचा जाता था। वो गरीब परिवार का मासूम बेटा, उसके दिल दिमाग में विचार आया, उसने उसी समय पर दृढ़ संकल्प किया, शायद मैं अमेरिका का राष्ट्रपति बना तो सबसे पहले यही नियम लागू करूंगा, दास प्रथा का अंत करूंगा। याद रखना मालिक की कृपा हुई, अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बने। सर्वप्रथम उन्होंने यही घोषणा की कि दास प्रथा का अंत हो जाए। याद रखना प्यारे, सब कुछ करना, गरीब को कभी सताना नहीं। सब कुछ करना, गरीब को कभी सताना नहीं, क्योंकि गरीब तुमसे लड़ नहीं सकता है। गरीब तुमसे लड़ नहीं सकता। अगर गरीब ने रो दिया तो तुम्हारा बंटा ढार हो जाएगा। याद रखना प्यारे श्रोताओं, काशी की रहने वाली एक वेश्या तारा का आकर के मोल करती है। तारा की सुंदरता को देखा, विश्वामित्र से कहा महाराज, इस स्त्री का क्या मोल है? जवाब दिया 20 भार सोना मैं से खरीद लूंगी। तारा ने कहा बहन आप कौन है? जवाब दिया मैं काशी की वेश्या हूँ, तुझे कोटे पर ले जाऊंगी, वेश्यावृत्ति कराऊंगी, बहुत सारा धन एकत्रित करूंगी। तारा रो पड़ी, अपने इष्ट कुलदेव भगवान भास्कर से प्रार्थना की, प्रभु सारा धन धान चला गया, मैंने परवाह नहीं की, अगर चरित्र चला गया तो मैं अपने प्राणों का खात्मा कर लूंगी। मेरे भैयाओ, जीवन में याद रखना, चरित्र माँ का वो आभूषण है, चरित्र मेरी बहन का वो आभूषण है जो सूर्य की भांति चमकता है। अगर किसी माँ बहन बेटी का चरित्र नष्ट हो जाता है, किसी ने कहा कैरेक्टर इज लॉस्ट तो एवरीथिंग लॉस्ट। अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। चरित्रवान व्यक्ति जहां भी बैठ जाए लोग उसका सम्मान करते हैं, और चरित्रहीन व्यक्ति जहां बैठ जाए लोग थोड़ी देर के बाद कहते हैं कि भैया यहां से खड़े खड़े। प्यारे सज्जनों, जितनी ही शिक्षा निरंतर बढ़ती गई उतनी ही समाज में भ्रांतियां तो कम हुई, लेकिन उल्टे सीधे कार्य ज्यादा होने लगे। कालिदास की पुस्तक को मैंने जब मेघदूत को पढ़ा, जब इंटर में पढ़ता था तो अध्यापक लोग पढ़ाते तो बात समझ में नहीं आती थी, आखिरकार मेघदूत का मतलब क्या है। जब मैंने मेघदूत को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि कवि ने मेघों पर महाराज कविता लिखी। अपने भारत के लोग बोले कालिदास मूर्ख थे, भला मेघों पर भी क्या कविता लिखी जा सकती है। लेकिन अमेरिका ने इस चीज पर शोध किया, उसने मोबाइल का आविष्कार किया। जब मोबाइल का आविष्कार किया तो प्यारे, जो अपने फोन पर ये MMS उतरता है, ये वीडियो जो उतरते हैं, ये मेघदूत की ही क्रिया से उतरते हैं। याद रखना, जब श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आई, दक्ष प्रजापति का सर जब धड़ से अलग कर दिया, भोलानाथ की कृपा से आज उसे दोबारा से बकरे का सिर लगा दिया गया। तो मेरे भैया, आज जब बकरे का सिर लगाया गया, चाचा प्रसाद ले लो,
जब बकरे का सर लगा दिया गया तो यहाँ के जो समझदार थे वो हंस रहे थे, बोले कहीं ऐसा भी हो सकता है, कहीं सर भी बदला जा सकता है। ये सर्जरी सिस्टम महाराज सब कुछ हुआ, और जब विज्ञान आगे बढ़ा तो आज वास्तव में हकीकत में वो बात तब्दील हो गई। तो याद रखना, हमारे वयोवृद्ध बुजुर्ग लोग जो थे, मैंने अपने जीवन काल में देखा था, उस समय जब मोबाइल सिस्टम नहीं था, जिसमें गोरैया वसुंधरा पर इस धरा पर बैठ करके अपने पंखों में जब धूल को लपेटा करती थी, तो वयोवृद्ध कहा करते थे कि पानी की संभावना है। और गोरैया किस तरफ मुंह कर रही है, किस तरफ मुंह करके ये पंखों को फड़फड़ा रही है, बोले इस तरफ से बरसात होगी। ये पितातुल्य बुजुर्गों का अनुभव था। आज वही साइंस अपना क्रियान्वयन कर रहा है। आज प्यारे श्रोताओं, जब तारा रो पड़ी, मेरा सतत नष्ट हो जाएगा, एकाएक वेश्या के दिमाग में झटका लगा, सतवंती नारी है, इसका सतत नष्ट नहीं करूंगा। चली गई। तब तक कालू नाम का वही डॉम महाराज हरिश्चंद्र का मोल कर देता है। याद रखना, विश्वामित्र ने कहा इस पुरुष का मोल है 20 भार सोना। 20 भार सोना अदा किया, हरिश्चंद्र को खरीदा। तो याद रखना प्यारे, कालू नामक डोम ने एक बात कही कि सुन हरिश्चंद्र, आज के बाद तेरा नाम हरिश्चंद्र नहीं होगा, आज के बाद तेरा नाम हरिया होगा। दादा एक बात याद रखियो, गरीबी के नाम कुछ अलग हुआ करते हैं, अमीरी के नाम कुछ अलग हुआ करते हैं। हरिश्चंद्र से हरिया बन गए। हरिश्चंद्र चलने के लिए उद्यत हुए। तारा रो पड़ी, स्वामी पहले हमें बेच दो, बेटा को बेच देना, उसके बाद में आप ऋण से ऋण हो जाओगे। कालू नामक डोम के दोनों हाथ जोड़े, भैया थोड़ी देर की बात है, हमें पत्नी तारा को और बेटा रोहित को बेच लेने दो। तब तक उसी काशी का बसने वाला ब्राह्मण आ गया, तारा का मोल किया है। महाराज तारा को 20 भार सोना दे करके खरीद लिया। प्यारे बेटा पिता की तरफ देख रहा है, मैया की तरफ देख रहा है। आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग बंधुओं, मैंने अपने जीवन काल में इस चीज का आवाज किया। उन पुत्रों को देखा जिसके पिता नहीं है, उन पुत्रों को देखा जिसके पिता है। जब तक घर में पिता है, जब तक घर में पिता है, सारे साकार सपने हैं, जितने भी बाजार के खिलौने हैं वो सारे अपने हैं। याद रखना, पिता की वो छत्र छाया है, पिता के ना रहने पर जीवन सूना सूना लगता है। तब ज्ञात होता है कि पिता की एक साया क्या हुआ करती है। आप लोगों ने देखा भी होगा, बेटा चाहे इतना ना माने, बिटिया पिता पर बहुत भरोसा करती है। बेटी घर में हो और भैया कोई बात कह दे तो बेटी रो पड़ती है। बेटी रो करके यही कहती है, आज आने दे पिताजी को तब तुझे बताऊंगा। याद रखना, पिता पुत्र के लिए लाठी डंडा भी चला सकता है, बेटी को धमका देगा, चिल्ला देगा, फिर बाद में एकांत में जाकर के लाड़ों को छाती से लगा लिया, बिटिया तू दूसरे घर की धरोहर है, तुझे सही तरीके से चलना है। देखा होगा आप लोगों ने। दादा जब बेटी का पिता घर पर नहीं होता है और बेटी जब ससुराल से पहली बार जब घर आती है तो धाड़ मार करके रोती है, तो पड़ोसी कहते हैं भैया हमें लग रहा है उसकी बेटी आ गई। देखना क्यों? पिता के बिन जीवन नहीं हुआ करता है। उन बेटों से पूछो, उन पुत्रों से पूछो जिनके सर से पिता का साया उठ गया। आज बेटा रोए तो कहीं मैया के चेहरे की तरफ देखता है, कहीं पिता के चेहरे की तरफ देखता है। आज प्यारे जिसमें वो ब्राह्मण देव तारा को लेकर के चलने के लिए उद्यत हुए, बेटा ने झपट करके मैया के चरणों को पकड़ लिया। माँ पिताजी भी जा रहे हैं, तू भी जा रही है, मैं किसके सहारे रहूंगा, किसके सहारे जीवन यापन करूंगा। प्यारे तारा ने बेटा को बाहों में भर करके छाती से लगा लिया, कपूरों पर चुम्बन जड़ दिया। बेटा कोई बात नहीं लाल, कोई बात नहीं। महाराज हरिश्चंद्र बेटा के चेहरे की तरफ देख रहे हैं,
हैं। राजा याद रखना, मैया रो करके दिखा देती है लेकिन पिता रोता नहीं है। हरिश्चंद्र आगे बढ़े, मासूम बेटा को छाती से लगा लिया। हरिश्चंद्र मुड़ करके महाराज रो देते हैं, उन आंसुओं को पी गए, बेटा के मस्तिष्क को सूंघ लिया। बेटा, ब्राह्मण देव से दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, देखो बेटा मैया के बिन नहीं रह सकता है, महाराज आप इसे भी खरीद लो, इसे भी खरीद लो। आज प्यारे श्रोता बंधु, बार बार आग्रह करने पर ब्राह्मण देव ने रोहित को भी खरीद लिया। तारा आगे बढ़ी। तारा जिस समय आगे बढ़कर के महाराज हरिश्चंद्र के चरणों को स्पर्श करती है तो हरिश्चंद्र ने मुखमंडल मोड़ लिया, आंखों में आंसू भर आए। हरिश्चंद्र ने कहा, अगर तारा ने मुझे रोता हुआ देख लिया तो तारा अपने आप को नहीं संभल पाएगी। आज तारा रो पड़ी, स्वामी तुम जा रहे हो? हाँ तारा मैं जा रहा हूँ, ये मेरी अमानत है, तारा इसे संभाल करके रखना। हरिश्चंद्र मुड़ करके बोले, तारा प्यारी लोग मरते मरते नारी को नहीं बेचते हैं, मैं ही वो पहला पापी हूँ जो सब मर्यादा खो रहे हैं। तारा, हमें पता है कितने दुखों से तूने इस बेटा को पाला है। तारा बांध ले दिल अपने में धीर,